हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 16 से लेकर 22 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सेजिटेरियस सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सैजी के पर्सन की, सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सैजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। आना जाना लगा हुआ है लेकिन कोई भी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं दिखाई दे रही है। और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस भी इस रिश्ते में है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन नेगेटिविटी को, उन परेशानी, प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए अगर वो कमिटमेंट वगैरह देते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं तो चीजें सही जा सकती हैं। फिर से रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगते हुए लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ। और कई केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें अगर वो पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में रहने के लिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और नए सिरे से एक दूसरे को माफ करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखते हैं सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो हर तरह से आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह का वो ना तो अन्याय करते हैं, ना ही अन्याय सहते हैं। वो हर तरह से न्याय चाहते हैं, उन्हें न्याय चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल रहा है तो उसे सॉल्व करें, उसका हल और सॉल्यूशन निकालें, एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ कर दें ताकि रिश्ते में खुशियां आ सके और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, उन पुरानी बातों को दोहराना चाहिए, उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करना चाहिए जो उन्हें खुशी देते थे। उन पुराने लोगों से मिलना चाहिए जिनसे मिलना उन्हें अच्छा लगता था, एक अच्छी वाइब्स उनसे मिलती थी। तो अगर वो उनसे मिलते हैं या फिर उन दिनों को याद करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है और चीजें सही जा सकती हैं। फिर से रिश्ता प्रैक्टिकल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है उनका खात्मा हो सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स उन्हें मिल सकती है। तो ऐसा जो है सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं सैजिटेरियस आपकी अपने पार्टनर को लेकर फीलिंग्स क्या है। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए क्या हो सकती है। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए, सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए डेथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये जो सिचुएशन है काफी परेशानी भरी है, काफी तकलीफ भरी है। इसमें
जो है चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, माइंड गेम चले हुए हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे कुछ छिपा रहे हैं और चीजें खत्म सी हो गई है। ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है, जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया है, चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई है। इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं है। तो सैजिटेरियस आपको फिर आप ये भी फील कर रहे हैं, कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये डेड सा हो गया है। उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन ओवर थिंकिंग को खत्म करते हुए उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस या कोई घर का मेंबर, कोई बड़ा बहन भाई, कोई माता पिता, कोई बुजुर्ग, जो भी है, कुछ दिनों के लिए उन्हें चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं। चाहे वो जगह, सिचुएशन हो सकती है, चाहे जॉब, बिजनेस हो सकता है, या उनसे बातें नहीं करते जो नेगेटिविटी दे रहे हैं कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए। तो धीरे धीरे करके फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, सीधे सरल और इजी वे में, चाहे भले ही रास्ता इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, चाहे लंबा हो, लेकिन सीधे वे में अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से जो है चीजों में क्लियरिटी आ सकती है। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली फिर से आ सकती है। जो चीजें अप एंड डाउन जा रही थी, तो वो, और जो भी वो कमा रहे हैं, तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी कमाई का कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देना चाहिए, ताकि उनकी दुआएं फल फूल सके और वो ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सैजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड फोर ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बातों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चला जा रहा है, जिस वजह से रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी कंफ्यूजन में, किसी दुविधा, किसी परेशानी में मत रहिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगी तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपका पथ प्रदर्शन करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी। और अगर सचमुच आप अपने इस रिश्ते से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपके पार्टनर आपका सिर्फ वेट और इंतजार कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसा चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके पार्टनर को आगे बढ़ना पड़ेगा और चीजों को सही करना पड़ेगा, ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले सकें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे उन्हें तोड़ लिया। अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो आगे बढ़े और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकले, नेगेटिविटी को बढ़ावा ना दे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखे, ताकि पॉजिटिविटी आ सके, रिश्तों में सुधार हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। अदरवाइज वो इस नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, वो इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस इसका आउटकम बता रहा है कि जो
लग रहा था कि इस रिश्ते में मिस्ट्री है, राज है, रहस्य है, छिपी हुई बात है, तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म हो रही, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दे सके, कामयाबी दे सके, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, और ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स अगर आप अपने को हील करते हैं तो धीरे धीरे करके उसका खात्मा होगा और पॉजिटिविटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा और चीजें सही जा सकती हैं, फिर से खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो ये जो ग्रहण सा लगा हुआ था, ये ग्रहण हटाया जा सकता है, क्योंकि ये आपका खुद का बनाया हुआ है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। क्विकली कोई भी एक्शन नहीं लेना है, रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है, एक दूसरे से बातें करनी है और क्लियरिटी लानी है। कड़वा नहीं बोलना है, तीखा नहीं बोलना है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ हो। इंसानों को यूज नहीं करना है। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, मधुर वाणी के साथ अगर बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करते हैं और ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, डिसीजन सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है, आपकी विश पूरी हो सकती है। रिश्तों में फिर से प्यार बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं और रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, खुशहाली लाई जा सकती है। तो आपको एक नई बिगिनिंग शुरू से शुरू करनी है, शुरुआत करनी है। कड़वापन को, तीखेपन को उसको खत्म करना है जो आपके बीच में है, ताकि दुख के बादल खत्म हो सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और खुश रहें। फिर से मिलेंगे। थैंक यू एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।